हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड से जुड़े हुए सभी सवाल, जैसे कि BCAAs होते क्या हैं, BCAAs के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, BCAAs की प्राइम टाइमिंग क्या है कंज्यूम करने की, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट मिले, और कौन कौन कंज्यूम कर सकता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो आप मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट किया, पर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आप आने वाली अपडेट्स को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला जो सवाल है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमीनो एसिड्स 3 टाइप के होते हैं: एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, बात कर ली जाए अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। इनको आपको लेना पड़ता है थ्रू योर डाइट या फिर सप्लीमेंट की फॉर्म में। अगर आप एथलीट हैं तो आपको एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, क्योंकि आपके कोई डेडिकेटेड गोल्स होते हैं जिनको आपको अचीव करना होता है, जिन वजह से आपके अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हमें ऐड करना पड़ता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के बारे में। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को आप ऐसे समझिए कि 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक ब्रांच की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन। ये एक ब्रांच की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इतनी बात आपको समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन, ये आपके मसल्स को रिकवर करने में आपकी मदद करता है। दूसरा फंक्शन, ये आपकी रीग्रोथ में, आपकी मसल्स की रीग्रोथ में मदद करता है। और तीसरा मेजर फंक्शन जो है, उसे थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, समझ के देखिए कि जब आप वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो एनर्जी लेवल्स है, सपोज कर लीजिए 100% है, तो जब आप धीमे धीमे करके अपने वर्कआउट के एंड की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके एनर्जी लेवल का परसेंटेज भी गिर रहा होता है। इस टाइम पर क्या होता है, आप चले जाते हैं कैटाबॉलिक फेज में। कैटाबॉलिक फेज क्या होता है? जहाँ पर आपकी बॉडी आपके मसल्स को बर्न करने के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगे, उसे बोलते हैं हम कैटाबॉलिक फेज। तो जो BCAAs होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं आपके मसल्स को बर्न होने से। मतलब कि जब आप कैटाबॉलिक फेज में होंगे तो ये आपके मसल्स को लूज करने से बचाता है। यही इसका सबसे मेजर फंक्शन है। इसी वजह से हमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स ज़रूर ऐड करने चाहिए अपनी वर्कआउट जर्नी में, जिससे कि आपके मसल्स को ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स प्रिवेंट कर सकें और वो ना जल पाएँ जब आप कैटाबॉलिक फेज में होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और शेयर कर सकते हैं आप अपने फिटनेस क्वेरी मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि किसे किसे कंज्यूम करना चाहिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को। दोस्तों देखो, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स स्पेशली कंज्यूम करना चाहिए, ख़ास तौर पर कंज्यूम करना चाहिए वेजिटेरियंस को, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस बंदे हैं, जो चिकन कंज्यूम करते हैं, जो एग्स कंज्यूम करते हैं, जो फ़िश कंज्यूम करते हैं, उनकी डाइट में भरपूर मात्रा में ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है पहले से। तो उनको ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन जो मेरे वेजिटेरियंस भाई बंधु हैं, उनको अवश्य से ऐड करना चाहिए BCAAs अपनी वर्कआउट जर्नी में, क्योंकि उनकी डाइट में BCAAs प्रेजेंट तो है, पर आप समझ के देखिए एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि किडनी बीन्स में BCAAs प्रेजेंट है, लेकिन आपको कम से कम 2 किलो किडनी बीन्स खाने होंगे, तब जाके आपको कहीं 5 से 10 ग्राम BCAAs मिलेंगे।
और कोई गारंटी नहीं है कि 5 से 10 ग्राम भी मिल जाए। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि वेजिटेरियंस बंदे हैं जितने भी, वो ज़रूर से ऐड कर सकते हैं BCAAs को अपनी वर्कआउट जर्नी में। ये आपके मसल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाके रख देगा, क्योंकि आप कैटाबॉलिक फेज़ में अपने मसल्स को लूज़ नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों अब अगला सवाल ये है कि क्या है प्राइम टाइमिंग BCAAs को कंज्यूम करने की। सिंपल सा एक आंसर देता हूँ आपको, जब भी आप कैटाबॉलिक फेज़ में हो आप कंज्यूम करें BCAAs को। जैसे कि आप जब एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आप कैटाबॉलिक फेज़ में होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई फ्यूल नहीं होता है। आप एम्प्टी स्टमक इसे कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा कंजप्शन का जो प्राइम टाइम है वो हो सकता है थ्रू आउट योर वर्कआउट, मतलब कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रा वर्कआउट। आप वर्कआउट कर रहे हो तो हर सेट के बाद एक छोटी सी सिप BCAAs की बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। या फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर योर वर्कआउट इन योर प्रोटीन शेक। आप अपने प्रोटीन शेक में एक स्कूप BCAAs ऐड करके अपनी फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ये आपके मसल्स को रिकवर करेगा इन अ फास्टर वे अगर आप पोस्ट वर्कआउट इसे कंज्यूम करते हैं तो। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि क्या BCAAs के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी सप्लीमेंट अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले रहे हैं तो किसी भी सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार BCAAs को भी कंज्यूम करेंगे तो इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रिक्वायरमेंट का एक एवरेज आपको मैं बता देता हूँ, 10 से लेके 15 ग्राम BCAAs आप एक दिन के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। ये टोटली सेफ़ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और शेयर कर सकते हैं आप अपनी फिटनेस क्वेरीज मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और दोस्तों एट दी एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, सिद्धांत यादव फिटनेस। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें।